सरफराज पंत ने बचाया, बाकी 5 फ्लॉप ने मरवाया। टीम इंडिया की जीत और हार का नया समीकरण आया बेंगलुरु टेस्ट में। अभी तक हमने क्या खोया, क्या पाया, इस पर बात करते हैं। देखिए, टीम इंडिया अब जहां पर खड़ी है, यहां से अभी भी तीनों नतीजे पॉसिबल हैं। यहां से टीम इंडिया जीत भी सकती है, हार भी सकती है और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। लेकिन चौथे दिन हुआ क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं, उसके बाद इस पर बात करेंगे कि आखिरकार अब यहां से क्या क्या हो सकता है। तो चौथे दिन ऋषभ पंत और साथ ही साथ सरफराज दोनों ने बहुत शानदार बल्लेबाजी शुरू की। कुछ 230 या 40 रन थे टीम इंडिया के जब तीसरा दिन खत्म हुआ था और विराट कोहली भी आउट हो गए थे। उसके बाद से जो दोनों ने बल्लेबाजी शुरू की, एक शानदार पार्टनरशिप बोर्ड पर लगा दी। एक वक्त तो ऐसा था जब लग रहा था कि टीम इंडिया बहुत आराम से 550-600 के आसपास स्कोर खड़ा कर सकती है और इस मैच को जीत भी सकती है। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, सरफराज आउट हुए, वहां से मामला बिगड़ गया। 231 टीम इंडिया का स्कोर था जब आज मैच शुरू हुआ। बहुत शानदार बल्लेबाजी दोनों हमारे धुरंधर कर रहे थे। पहले सरफराज ने अपना शतक ठोका, उसके बाद ऋषभ पंत ने 50 ठोका, उसके बाद ऋषभ पंत शतक के करीब पहुंच गए, लेकिन सरफराज 150 बनाकर आउट हुए। तब इंडिया का स्कोर 408 तक पहुंच गया था। यानी कि लगभग ये मानकर आप चलिए कि 170 रनों की पार्टनरशिप दोनों के बीच हो गई थी। इंडिया 408 तक पहुंच गई थी और सिर्फ 4 ही विकेट गिरे थे। यहां से भी अगर टीम इंडिया 520, 26 या 556 तक भी पहुंच जाती तो 200 रनों की लीड इंडिया के पास हो जाती, जो कि पॉसिबल दिख रहा था। लेकिन फिर लगभग 30 रन जुड़े थे। ऋषभ पंत 99 के स्कोर पर आउट हो गए। टीम इंडिया को 433 के स्कोर पर 5वां झटका लगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। 433 पर 5 से हम अभी भी आराम से 550 तक पहुंच सकते थे। लेकिन उसके बाद शुरू होते हैं हमारे फ्लॉप खिलाड़ी। केएल राहुल साहब, जडेजा साहब, अश्विन साहब, इन सब ने मिलकर टीम इंडिया की लुटिया डुबा दी। जो स्कोर एक वक्त पर 403 पर सिर्फ 3 था, मतलब एक तरीके से 408 पर 3 था, वो 462 पर 10 हो गया। सोचिए, आपको कहा जाएगा कि आज 403 रन है और सिर्फ 3 ही विकेट गिरे हैं, यहां से कितने बन जाएंगे? आप सोचेंगे यार 7 विकेट हाथ में अभी भी हैं, 2 सेट बल्लेबाज खेल रहे हैं, यार यहां से तो कम से कम 550 बन जाएंगे। और कहां 550 और कहां 450। बहुत फर्क होता है भाई, और यही मैच का फर्क रहा। ऋषभ पंत और सरफराज ने तो इंडिया को बचाया। दोनों ने अच्छी पारियां खेली। एक ने 150 बनाया, एक ने एक तरीके से 100 बना दिया, शतक बना दिया। लेकिन उसके बाद चाहे केएल राहुल हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे अश्विन हो, कुलदीप हो, बुमराह हो, सिराज हो, सबने मट्टी पलित कर दी और टीम इंडिया 462 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब न्यूजीलैंड को 107 रनों की दरकार है। पूरा दिन उसके पास है। मुझे लगता है कि यहां से न्यूजीलैंड की जीत के आसार जो हैं वो 90% है। 90% मैच न्यूजीलैंड के हक में है, क्योंकि इंडिया के पुछल्ले बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। 5 विकेट के बाद इंडिया से कुछ नहीं हो पाया। यही न्यूजीलैंड थी, उसके 233 रनों पर 7 विकेट गिर गए थे और वहां से आपने उस न्यूजीलैंड से 170 रन और बनवा दिए। 233 पर 7 और 402 पर वो पहुंच गए। यही 170 रन आपको खलेंगे अगर आप जिस तरीके से आपने बल्लेबाजी की है, जिसमें आपके पुछल्ले बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, इसी तरीके से आप न्यूजीलैंड के भी पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट कर देते तो फिर भाई कम से कम 150 रनों का फर्क होता आप में और न्यूजीलैंड में। यही जो आपकी 107 रनों की लीड है, ये 260 रनों की होती, फिर हम कह सकते थे कि भाई इंडिया के चांस ज्यादा है जीतने के, क्योंकि चौथी पारी न्यूजीलैंड खेल रही है। लेकिन क्योंकि अब 107 रन है, विकेट भी बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहां से न्यूजीलैंड के 90% चांसेस हैं। इंडिया का लगभग 10% चांस तभी है जब शुरुआत में ही कुछ 10, 12, 20 रनों के अंदर 4 या 5 विकेट न्यूजीलैंड के गिर जाएं, थोड़ा प्रेशर आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। अब चमत्कारी टीम इंडिया को यहां से जिता सकता है। और एक आसार और है, क्योंकि आज जब दिन का खेल खत्म हो रहा था बारिश हो गई थी। अगर कल के दिन भी पूरे दिन बारिश हो जाती है, जैसे पहला दिन धुल गया था, कल के दिन भी पूरा बहुत ज्यादा बारिश होती है, धुल जाता है मैच, तो फिर यह मैच बच सकता है, तो फिर यह मैच ड्रॉ हो सकता है और इंडिया बच सकती है। कम से कम यार हार से तो सही है ना कि ड्रॉ हो जाए, आपको 6 पॉइंट तो मिल जाएंगे, WTC में थोड़ा तो फायदा होगा। लेकिन हाँ, सोचना पड़ेगा इंडिया को अपने बल्लेबाजी पर कि जब आपकी अच्छी टीमें आती हैं तो केएल राहुल फ्लॉप हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा उनके बल्ले से भी रन नहीं निकलते हैं, अश्विन बांग्लादेश के खिलाफ दौड़ के शतक बनाते हैं, अच्छी टीम आ जाती है। तो अब आज देख लीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वो भी फ्लॉप रहे बल्ले से भी। तो इन लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई तगड़ी टीमों के खिलाफ भी थोड़ा प्रदर्शन करके आप दिखाइए, तभी आप मैच विनर प्लेयर्स कहे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।